कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। अरे उन्हीं के ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, तो उनके लिखा हुआ बात को जनता के सामने रखना कोई गुनाह है क्या? जितने भी मंदिर है ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है और बहुजन उसमें एटीएम डालेंगे या ब्राह्मण निकालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी। लगातार जो इनके बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ, जिस प्रकार से इन्होंने दुर्गा पूजा पर बयान दिया था, माँ दुर्गा पर बयान दिया था, उसके बाद अभी हाल ही में जो विद्या की देवी कही जाती है सरस्वती, उन पर भी इनका लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों इस प्रकार की इनके द्वारा बयानबाजी की जा रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, आप लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके बयान देते हैं। दुर्गा पूजा था तो माँ दुर्गा पे बयान दिया, अब सरस्वती पूजा आने वाला है, सरस्वती पे आप कुछ ना कुछ उल्टा बयान दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? आपने सबसे पहले हिंदू शब्द का उच्चारण किया है। पहले आप ये स्पष्ट करें कि हम बहुजनों के लिए, जो 90% के लोग हैं, पिछड़े हैं और दलितों के लिए किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण है? सभी ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। हम हिंदू कैसे? ये पहले स्पष्ट आप करें। तो क्या हिंदू नहीं है? अरे आप भी शूद्र हैं भाई, आप भी हिंदू नहीं हैं। आप अपने को टीका मार करके घूमते रहिए। ये हिंदू शब्द जो है एक धोखा है बहुजनों के लिए और गुलाम बनाने का एक साजिश है। अच्छा, आप लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना, जो विपक्षी पार्टी है जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मीडिया में पब्लिसिटी के लिए आप ये सब कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमने शिक्षा पर मतलब अपना बयान दिया है। शिक्षा की देवी कौन है? सावित्री बाई फुले या सरस्वती? सावित्री बाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती हैं, वो बताने का प्रयास करेंगे कि सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका रहा है। अगर आपको नॉलेज है तो आप भी पत्रकार हैं, बता दीजिए क्या सरस्वती का भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में। और जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है वही तो मैं बात बोलता हूँ। लिखने वाले वही लोग हैं ना। जिस ग्रंथों में ब्राह्मणों ने जो लिखा है कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती और अपनी ही बेटी पर सरस्वती का नियत, अपनी ही बेटी पर ब्रह्मा का नियत खराब हो गया और उनके साथ दुष्कर्म किया और शादी कर लिया। अरे उन्हीं के ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, तो उनके लिखा हुआ बात को जनता के सामने रखना कोई गुनाह है क्या? और मैं सावित्री बाई फुले का जयंती मनाने जा रहा हूं और ये सावित्री बाई फुले का लाइन है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। यह सावित्री बाई फुले का उस समय का लाइन है और उस समय भी ये शिक्षा की बात की थी और महिलाओं को शिक्षित करने का जब काम की तो इन पर भी इन लोगों ने गोबर और पत्थर और मतलब कंकड़ फेंकने का काम किया। आप अपने बयान से कभी पीछे नहीं हटेंगे? हम तो कई बयान में दे दिया हूं कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, गौतम बुद्ध और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का ब्लड मेरे शरीर में दौड़ रहा है। और जिस तरह हमारे वंशजों ने कभी पीछे नहीं हटा, मैं भी कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। समझ गए? एक और सवाल कि आपके पार्टी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम, ये लोग मना नहीं करते कि आप ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए जिससे किसी धर्म विशेष के लोगों में एक प्रकार के असमंजस की स्थिति बने, या फिर पार्टी के बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो कि देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते होंगे, तो ऐसे कुछ पार्टी की तरफ से आपकी हिदायत नहीं मिलती है? आप एक बात बताइए, आप जो इतना शिक्षित हुए हैं, जितना पढ़े हैं, अगर ये आपके लोग लायक नहीं होते तो आप इस जगह पर पहुंचते क्या?
और आप आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में और अंधविश्वास के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाते हैं और 24 में दोबारा ये लोग आ जाते हैं और मनुस्मृति लागू हो जाएगा, आपका शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो क्या आप अपने बच्चों के आंख में आंख मिलाकर बात करने लायक रहेंगे क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। तो आप लोग भी साथ दीजिए कि संविधान बचा रहे। अच्छा बताइए, भारत संविधान से ये लोग चला रहे हैं या मनुस्मृति से? जो देश में लोग बैठे तो हुए, संविधान से ही चलता है। संविधान क्या कहता है कि एक राजनीतिक दल के सरकार के लोगों को क्या करना चाहिए? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। ये संविधान के किस अनुच्छेद का आप पालन कर रहे हैं कि एक धर्म को लेकर के मतलब पूरे देश में आप नफरत फैला रहे हैं? इस संविधान में कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है। बीजेपी इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही, चूंकि उनका हमेशा से मैनिफेस्टो में रहा था कि राम मंदिर हमको बनवाना है, बन चुका उद्घाटन होना। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जितने भी मंदिर है ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है और बहुजन उसमें एटीएम डालेंगे या ब्राह्मण निकालेंगे, इससे ज्यादा में। इसके अलावा जो है, जो लोग मंदिर के तरफ झुकाव जिनका है, आप हमारे नेता पर सवाल उठाए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी सवाल पूछा है जनता से कि आपको अगर भूख लगेगा तो कहाँ जाओगे? मंदिर में। तुम्हारा पैर कटेगा तो मतलब कि तुम कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे? मेरा कहने का मतलब है, जो मंदिर के ये लोग विशेष जो भाजपा वाले जो कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद बनवाना किसी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है देश के लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, कमाई का व्यवस्था करने का। लेकिन ये लोग जो है केवल अंधविश्वास फैला रहे हैं। पूरे देश में अभी फैलाया जा रहा है कि राम में प्राण डाला जाएगा 22 तारीख को। अरे भाई, इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? प्राण उनके अंदर नहीं था? बताइए। और इसके अलावा जो है, जो अगर हमारे देश में प्राण डालने वाले लोग हैं भाई, ये तो बहुत देश के लिए मतलब कि ये लोग तो कारगर साबित होंगे। अगर प्राण डालने वाले लोग हैं जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, ऐसे लोगों को सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि हमारे देश में कितने प्राण डालने वाले लोग हैं, और हर सेना के टुकड़ी के साथ बॉर्डर पर एक प्राण डालने वाले लोगों को रखना चाहिए, ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसमें प्राण डाल दे। इसके अलावा हॉस्पिटल में सब कुछ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक प्राण स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हर हॉस्पिटल में भी एक प्राण डालने वाले लोग को रख देना चाहिए कि हमारा कोई भी व्यक्ति मरे और वो प्राण डाल दे। अगर प्राण डालने में ये लोग अगर सफल नहीं होते हैं, तो आप समझिए कि ये लोग देश में अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। और अंधविश्वास और पाखंड फैलाना कानूनन अपराध है, और ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर करके जेल के अंदर डालना चाहिए जो समाज के अंदर भ्रम और नफरत और अंधविश्वास फैला रहा है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह को कह दिया कि जो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है उससे पीछे नहीं हटेंगे, चूंकि जो इन्होंने दिया है उसको अपने पूरी तार्किक तरीके से दिया है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसे खबर